हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे हिंदी मॉक टेस्ट। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन है और 1000 क्वेश्चन की ये जो सीरीज चलाई है उसका पार्ट नंबर 8 होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। और ये मॉक टेस्ट है तो इसका आपको फास्ट आंसर करना होगा, ज़्यादा टाइम आपके लिए रुका नहीं जाएगा। तो निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है ये पूछा है। याद रखिए, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, यानी कि संस्कृत से जिनका ज्यों की त्यों प्रयोग होता है, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ बात की है कि कौन सा तत्सम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हिसाब। हिसाब जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। इसके अलावा प्रयुक्त, उपार्जन, द्राक्षा ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा शब्द विदेशी है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, गलत। गलत शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। इसके अलावा व्याकरण, भाषा और क्षमता ये तीनों विदेशी शब्द नहीं हैं। आपको याद रखना है ये तीनों संस्कृत के शब्द हैं, यानी इनको हम तत्सम शब्द की श्रेणी में रखेंगे। भाषा, व्याकरण और क्षमता तीनों ही शब्द तत्सम हैं, लेकिन गमला जो है ये विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए क्या होगा। कौन सा शब्द कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है। तो कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको स्टार करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसर्ग प्रत्यय से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है ये आपको बताना है। कौशल, दान बनेगी या दातृव्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दान। दान शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। दान एक रूढ़ शब्द है जिसके खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलते। ऐसे शब्द जिनका अलग अलग टुकड़े करने पर, जिनके अलग अलग खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। अगर आप दान का खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा दान का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दा और ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसके अलावा बकाया तीनों शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ है, तो दान शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। भाषा शास्त्र में समास है। भाषा शास्त्र शब्द दिया है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा यहाँ समास है। तत्पुरुष होगा, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव। अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास। भाषा शास्त्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह क्या होगा, भाषा का शास्त्र। कौन सा शास्त्र, जो शास्त्र भाषा का शास्त्र है उसे हम भाषा शास्त्र कहेंगे। तो ऐसे समास जिनमें विभक्ति कारक चिन्ह छुपा हो, परसर्ग छुपा हो, वे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा शास्त्र में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो याद रखिएगा संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि भाषा का और शास्त्र से संबंध बताया जा रहा है कि कैसा शास्त्र है, भाषा का शास्त्र है, इसलिए भाषा शास्त्र में संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उपार्जन में संधि है। उपार्जन में कौन सी संधि होगी। संधि से क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संधि, समास, प्रत्यय, देशी विदेशी शब्द, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्ति, सभी, वचन, काल, कारक, सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। इन 1000 क्वेश्चन की सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर शेयर नहीं किया है तो अभी फटाफट से शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्र क्लास में होने चाहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, उपार्जन में संधि होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कैसे, इसका अगर विच्छेद करें तो विच्छेद होगा उपधन अर्जन। उपधन अर्जन, जब भी सवर्णी स्वर मिलेंगे और सवर्णी स्वरों के मिलने से कोई संधि बनती है और उसका दीर्घ हो जाता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। हम दीर्घ संधि की बात करें तो इसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा। क्या होता है, अका सवर्णे दीर्घा। तो इस पा में से आ निकला है और इस अर्जन का आ मिलकर दोनों का दीर्घ आ हो गया, तो ये हो गया उपार्जन। क्या हो गया, उपार्जन। तो याद रखिएगा उपार्जन में दीर्घ संधि है। अगर इसका विच्छेद पूछा जाए तो उपधन अर्जन आप करेंगे। अगर संधि का नाम पूछा जाएगा तो दीर्घ संधि होगी। अगर विच्छेद देकर आपसे पूछा जाए कि उपधन अर्जन में इसका उपधन अर्जन का संधि क्या होगा, तो उपार्जन होगा। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप बस आंसर कर पाएँ, ऐसा मैं चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दलित द्राक्षा में विशेषण है। दलित द्राक्षा शब्द दिया है, इसमें आपको विशेषण बताना है। कौन सा होगा, परिमाणवाचक होगा, सार्वनामिक होगा, संख्यावाचक होगा या गुणवाचक होगा।
हम बात कर रहे हैं द्राक्षा दलित में विशेषण की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 गुणवाचक। इसमें विशेषण कौन सा होगा, तो इसमें विशेषण होगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। द्राक्षा दलित पदों में दलित पद विशेषण है, कौन सा पद, दलित विशेषण है, और द्राक्षा यहाँ पर विशेष्य है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि द्राक्षा दलित में विशेष्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो द्राक्षा शब्द है ये विशेष्य है और दलित शब्द जो है ये विशेषण है। क्योंकि दलित द्राक्षा, तो यहाँ पर दलित के द्वारा विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ जब भी कभी संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताई जाती है किसी शब्द के द्वारा, तो वे शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। आपको ये भी याद रखना है। दलित द्राक्षा पदों में दलित पद का क्या है, यहाँ पर विशेषण है। कई बार क्वेश्चन विशेषण ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विशेषण है या विशेष्य है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी अपनी देले, अपनी अपनी देले का आशय है। इसका आशय क्या होगा ये आपको बताना है। अपनी अपनी देले, ऑप्शन आपके सामने है, स्वार्थ साधना, उधार लेना, हिसाब किताब, मांगना, लौटाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 स्वार्थ साधना। अपनी अपनी देले, इसका अर्थ होता है स्वार्थ साधना। इसका अर्थ क्या होगा, स्वार्थ साधना। ऐसी तरीके के तमाम प्रकार के स्वार्थ जो व्यक्ति के मन में होते हैं या स्वार्थ की साधना मन में रहती है, तो वहाँ पर होता है अपनी अपनी देले। ठीक, बकाया ऑप्शन सही नहीं है। उधार लेना नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं होगा, मांग कर लौटाना या मांगना लौटाना नहीं होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम्य है। हक्का बक्का शब्द से किसका ध्वनि साम्य निकल के आता है, ये आपको बताना है। ठेला पेली का, भौचक्का का, ऊहा पोह का, या उबल चला का। इसका करेक्ट आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आपने एक मुहावरा सुना होगा, हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना, इसका अर्थ होता है भौचक्का या आश्चर्यचकित हो जाना। तो ऑप्शन यहाँ 2 करेक्ट होगा। हक्का बक्का, इन पदों से भौचक्का का ध्वनि साम्य निकलता है और इन पदों द्वारा काव्य में विशेष प्रकार का नाद सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। याद रखिएगा, किसी भी काव्य में अगर ये शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं हक्का बक्का, तो काव्य को एक सौंदर्य प्रदान किया जाता है ऐसे शब्दों के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रचना के आधार पर वाक्य भेदों की अगर हम बात करें, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। भाषा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए वाक्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर कीजिए। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे। इसके अलावा और लगा हो, तथा लगा हो, एवं लगा हो जैसे शब्द युग्मों में, युग्मों नहीं होगा, युग्मों, क्या होगा, ऐसे शब्द युग्मों में, ऐसे शब्द युग्म से जुड़े हों तो वाक्य का प्रकार होगा। यानी कि सीधा मतलब यह है, क्वेश्चन को दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य तथा और एवं जैसे योजकों से जुड़े, एवं जैसे योजकों से जुड़े हों तो वाक्य का प्रकार होगा। तो जिस वाक्य में बीच में और हो, तथा हो, एवं हो या फिर 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों, तो ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाएंगे ये आपको बताना है। आंसर कीजिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ युवकों की जगह पर योजकों होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त वाक्य। जो लोग ऑप्शन डी को, ऑप्शन 4 को आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। ऐसे वाक्य जो 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से और तथा एवं जैसे शब्दों से जुड़े होंगे वे हमारे संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। याद रखिएगा, तो 4 ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विज्ञान के आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से, विज्ञान के आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से, अब यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा आपको ये बताना है। जो डैश दिया है इसमें क्या आएगा, दम तोड़ देता है, कांपने लगता है, अपना मुंह फेर लेता है या दांतों तले उंगली दबा लेता है। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन जो हैं इनको यहाँ आप सेट करके देखेंगे कि कौन सा सही से सेट हो रहा है। विज्ञान के आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से दम तोड़ देता है, क्यों तोड़ देगा। विज्ञान के आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से कांपने लगता है, क्यों कांपेगा, कोई गलत काम हो रहा है।
विज्ञान के आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से अपना मुंह फेर लेता है। क्यों फेर लेगा? कोई बुरा काम है जो मुंह फेर लेगा, गलत काम हो रहा है जो मुंह फेर लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, विज्ञान के आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कशन क्लासेस हर एक टॉपिक से हो चुकी हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देखिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी में डैश कारक हैं। हिंदी में कारकों की संख्या आपको बतानी है कितनी होती है? 8 होती, 5 होती या 12 या 3? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण व संबोधन कारक। इनमें से मूल रूप से 6 ही कारक होते हैं। अगर मूल रूप से आपसे पूछा जाए तो 6 ही होते हैं, याद रखिएगा। संबंध और संबोधक कारक ना होते हुए भी हिंदी में कारक के रूप में जाने जाते हैं, हिंदी में जाने जाते हैं। लेकिन अगर आपसे मूल रूप से पूछा जाए, मोस्टली हिंदी में 8 ही होते हैं, ऑप्शन भी 6 नहीं दिया जाता। लेकिन संस्कृत की अगर बात की जाए तो संस्कृत में 6 माने जाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कीजिए क्या होगा। बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर के सामने सिनेमा घर है, शीतल ही देखेगी, अरे 12 बज गए। इसका करेक्ट आंसर कीजिए क्या होगा। समुच्चय बोधक अव्यय, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जैसे और, तथा, एवं, ऐसे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बिजली चली गई पहला वाक्य, और गर्मी लगने लगी। बिजली चली गई, इस वजह से क्या लगने लगी? गर्मी लगने लगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें कि फोर्थ जो ऑप्शन दिया है, अरे 12 बज गए, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो विस्मयादि बोधक है। ये कैसा है? विस्मयादि बोधक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शीतल ही देखेगी, इसमें निपात क्या होगा? तो जो ही है यहाँ पर निपात होगा, शीतल ही देखेगी, तो वाक्य पर जोर लगाकर आपके सामने दर्शाया जा रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? ऐसा कौन सा शब्द समूह है जिसमें सभी शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। ऑप्शंस देखेंगे और आंसर करेंगे क्या होगा। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये चारों ही तत्सम है। इसके अलावा शर्करा तत्सम है, पवन तत्सम है, ज्येष्ठ तत्सम है, लेकिन कारीगर शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। उसी तरीके से रानी शब्द जो है ये तद्भव है। इसी तरीके से हाथी शब्द जो है ये तद्भव है। इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, सिर फिर जाना मुहावरे का अभिप्राय है। सिर फिर जाना, इस मुहावरे का क्या अभिप्राय है? आंसर करके बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अहंकारी हो जाना। चक्कर आ जाना, ये नहीं होगा। सर दर्द हो जाना नहीं होगा। पीछे मुड़कर देखने लगना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। किसी व्यक्ति का सिर फिर जाना, इससे तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति का अहंकारी हो जाना, अभिमानी हो जाना। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शब्द में आई स्वर नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आई स्वर नहीं है? ऑप्शन है वैदिक, एक, पैतृक, स्नेह। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि वैदिक में आई की मात्रा है तो यहाँ पर आई स्वर है, एक में है ही ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही, पैतृक में भी है, ठीक है। तो इसके अलावा फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें आई नहीं है, ए की मात्रा लगी हुई है, तो ए स्वर है इसमें, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। प्यास शब्द दिया है, इसका क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। वर्ण विच्छेद में कई बार मिस्टेक हो जाती है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर पा जो है ये स्वर रहित है, तो इस तरीके से आएगा। फिर इसके बाद में क्या है? या है, तो या के पीछे क्या लगा हुआ है? दीर्घ आ है, तो ऐसे आएगा। फिर क्या है? दीर्घ आ होगा, ये क्या होगा? दीर्घ आ। फिर होगा सा, और सा में क्या छुपा है? आ।
तो इस तरीके से ये जो भी ऑप्शन में दिखाई देगा वही करेक्ट है। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में पा तो है लेकिन उसके बाद में आ है, जबकि ये स्वर रहित है, तो ये ऑप्शन तो कट हुआ। अगर इनमें से कोई नहीं की बात करें ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन तो है इनमें से कोई ना कोई, पा या आ, सा और दीर्घ आ, लेकिन लास्ट में हमारा तो दीर्घ नहीं है ना, तो ये भी गलत हुआ। लास्ट में हमारा क्या है, लघु है, उससे पहले सा है, उससे पहले दीर्घ आ है, फिर या है और क्या है, पा है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। प्यास का वर्ण विच्छेद, इस शब्द के लिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। वर्ण विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? कौन सा ऐसा समूह है जिसके सभी शब्द क्या हैं, यौगिक हैं? आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, चाय, जूता, पहलवान, दर्शक, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। तो यौगिक शब्द कौन से ऑप्शन के समूह में है ये आपको बताना है। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। हम अगर बात करें ऑप्शन सेकंड की तो ये करेक्ट है, रसोई घर। इनको जब आप इनका खंड करके जब देखेंगे तो दोनों शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलेंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन वाले सभी शब्द यौगिक हैं। अगर हम बात करें घोड़ा की तो घोड़ा रूढ़ शब्द होगा, अगर इसके हम टुकड़े करें तो इसके अर्थ नहीं निकलेंगे, जबकि अर्थ निकलने चाहिए वही शब्द यौगिक होंगे, या अलग अलग जो भाषाओं से लिए जाते हैं या अलग अलग तरीके से जोड़कर लिए जाते हैं, दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, वे यौगिक शब्द होते हैं। जो कि सीधा मतलब है जो दो शब्दों के योग से बने हों वे कैसे शब्द होंगे, यौगिक होंगे। जैसे रसोई तो रसोई प्लस घर, अनपढ़ अन प्लस पढ़, पुस्तकालय पुस्तक धन आलय, राजमहल राजधन महल। जबकि घोड़ा का क्या होगा, घोधन डा होगा, तो ये गलत है। किताब का नहीं होगा, अजायब घर का हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेकंड लास्ट, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? ऐसा कौन सा समूह है जिसके सभी शब्द कैसे हैं, विदेशी हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। और गाइज अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस की क्वालिटी अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। और आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़, इसी तरीके के कंटेंट के साथ में मैं आती रहूँगी, और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो इसका आंसर करेंगे क्या होगा, विदेशी शब्दों का समूह आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, किताब, सिनेमा और संतरा। तीनों ही शब्द विदेशी भाषा के शब्द हैं, तीनों विदेशी भाषा के शब्द हैं। अगर हम बात करें किताब की तो ये जो किताब है अरबी भाषा का शब्द है। बात करें सिनेमा की तो सिनेमा शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर बात करें संतरा की तो संतरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जबकि यहाँ वाचस्पति और जनेऊ की बात करें तो ये तत्सम में आ जाएंगे। प्रयोजन की बात करें तो ये भी तत्सम में आ जाएगा। तो इस वजह से ये सारे शब्द समूह विदेशी नहीं होंगे, जबकि फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे विद्यालय है, ये भी विदेशी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इस हिसाब से करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? कौन से शब्द विलोम शब्द नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ये सही है। बहिरंग, अंतरंग, ये सही है। पदोन्नत, पदान्वत, ये भी सही है। इसके अलावा ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट होगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परवर्ती नहीं होता, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष। आ उपसर्ग लग के ये बनता है, प्रत्यक्ष का विलोम तो अप्रत्यक्ष होता है। बकाया तीनों ही ऑप्शन सही हैं, थर्ड ऑप्शन को छोड़ करके, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, और आगे इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा ये बता दीजिए। अगर आपके 20 में से 18 प्लस आते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, या 18 भी आते हैं तब भी बेहतर है। लेकिन आपके मार्क्स अगर 15 प्लस हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन आपके मार्क्स अगर 10 हैं या 10 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है हिंदी पर। तो हिंदी को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि हिंदी कई बार बिंदी दिला देती है। तो याद रखिएगा, अपने आप में हर सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो या कोई भी। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके अलावा अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर आपके लिए डेली टेस्ट कराया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड किया जाता है। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।